एनसीबी ने पूरी तैयारी के साथ 2 अक्टूबर को मुंबई में क्रूज पर छापा मारा था। छापे से पहले एनसीबी के मुखबिर पोर्ट के बाहर खड़े होकर टारगेट की फोटो क्लिक करके उनके पास भेज रहे थे। अब एनसीबी ड्रग के पूरे मायाजाल तक पहुंचना चाहती है। इसी नाते इस मामले में अब तक 14 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मुंबई में ड्रग्स का काला कारोबार। क्रूज से एनसीबी ने बरामद किया ड्रग। बिटकॉइन से खरीदी गई ड्रग। क्रूज ड्रग पार्टी में अब तक 11 गिरफ्तार। 2 अक्टूबर को मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज पर रेव पार्टी में ड्रग का पूरा मायाजाल फैला हुआ था। एनसीबी के 22 अफसर पहले से ही क्रूज पर मौजूद थे, जिसमें रेड के दौरान शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट समेत 8 लोगों को एनसीबी ने गिरफ्तार किया था। अब एनसीबी के रडार पर रेव पार्टी के ऑर्गेनाइजर भी आ गए हैं। एनसीबी के अधिकारियों को इसलिए भी शक हो रहा है क्योंकि छापेमारी के बावजूद क्रूज समुद्र में चलता रहा। इस मामले में एनसीबी ने 3 और गिरफ्तारियां की हैं। इसमें पहली गिरफ्तारी है श्रेयस नायर की। श्रेयस नायर को एनसीबी में सोमवार को गिरफ्तार किया गया था। श्रेयस मुंबई में गोरेगांव के रहने वाले हैं। रेव पार्टी में अलग अलग ग्रुप अलग अलग पार्टी कर रहे थे। उनमें से एक ग्रुप के लोगों को ड्रग सप्लाई श्रेयस ने ही करवाई थी। श्रेयस को भी उस पार्टी में जाना था, लेकिन किसी वजह से वो पार्टी में नहीं जा सका था। श्रेयस इस रेव पार्टी के इवेंट मैनेजर्स में से एक है। आज एनसीबी ने एक ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया है। इस ड्रग पेडलर ने क्रूज पर 25 लोगों को ड्रग मुहैया करवाई थी। इस ड्रग की पूरी कीमत बिटकॉइन से चुकाई गई थी। इसके पास कमर्शियल क्वांटिटी में 5 लाख रुपए की ड्रग बरामद हुई है। एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक तीसरी गिरफ्तारी क्रूज के एक पैसेंजर की हुई है। ये पैसेंजर उड़ीसा का रहने वाला है। इसने नशे में क्रूज पर तोड़फोड़ की थी। ड्रग पेडलर को भी मुंबई से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने गिरफ्तार किया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का दावा है कि यही वो ड्रग पेडलर था जिसने क्रूज में जब पार्टी चल रही थी तो 25 लोगों को ड्रग मुहैया कराया था। कुल मिलाकर इस मामले में 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जो 11वीं गिरफ्तारी है। मैं आपको बता दूं, कल क्रूज में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने छापा मारा था, कुछ लोगों को हिरासत में लिया था। उसी में से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। जो शख्स है वो पैसेंजर था और उड़ीसा का रहने वाला था। नशा जब काफी ज्यादा हो गया था तो उसने क्रूज में तोड़फोड़ की थी, जिसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने क्रूज से उसे हिरासत में लिया था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस पूरे मामले में एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं और हर गिरफ्तारी बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के लिए मुश्किलें पैदा कर रही हैं। एनसीबी अब इस ड्रग रैकेट की तह में जाने की कोशिश कर रही है। लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया जा रहा है। पार्टी आयोजित करने वाली कंपनियां भी जांच के घेरे में हैं। एनसीबी ने क्रूज पार्टी के 4 ऑर्गेनाइजर्स को भी हिरासत में लिया है। शाम को इन 4 को गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी कंपनी का नाम नेनेस्क्रे है। इसी कंपनी ने रेव पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। टोटल 8 लोगों की 4 दिन की कस्टडी एनसीबी माननीय न्यायालय ने दी है। सर और कुछ लोगों को लाया गया है जिनसे पूछताछ नहीं, वो जो ऑपरेशनल चीजें हैं वो तो चल ही रही है, हमारी कोशिश जारी है। उसके अलावा भी बाकी के कुछ सस्पेक्ट्स हैं जो शिप में भी हैं, उन्हें भी वी आर इन्वेस्टिगेटिंग। इस बीच एक आरटीआई से खुलासा हुआ है कि क्रूज पर बिना इजाजत पार्टी की जा रही थी। सितंबर से ही हाई प्रोफाइल लोगों को इनविटेशन भेजे जा रहे थे। एक आरटीआई के जरिए 8 सितंबर को यह जानकारी मांगी गई कि क्या फैशन टीवी केआर को क्रूज पर 2-3 अक्टूबर को पार्टी की इजाजत दी गई है। 24 सितंबर को इसके जवाब में मुंबई पोर्ट ट्रस्ट ने जवाब देते हुए लिखा कि विभाग की तरफ से ऐसी कोई अनुमति नहीं दी गई है। यानी कार्डेलिया क्रूज पर न सिर्फ ड्रग का अवैध कारोबार हो रहा था, न सिर्फ ड्रग पार्टी हो रही थी, बल्कि ये पूरा का पूरा आयोजन ही गैर कानूनी था। अरविंद ओझा के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक।
एनसीबी ने जिन 8 लोगों को सबसे पहले गिरफ्तार किया था उनमें बहुत दिलचस्प किरदार है। आर्यन खान की तो पूरी कहानी सामने आ चुकी है। एनसीबी ने छापे में मुनमुन धमीचा नाम की मॉडल को भी गिरफ्तार किया है। मुनमुन भले ही किसी फिल्म, टीवी सीरियल या फिर वेब सीरीज में नजर न आई हो, हाई प्रोफाइल पार्टियों में जरूर मौजूद रहती हैं। 2 अक्टूबर को मुंबई में छापा क्रूज पार्टी पर ही नहीं पड़ा था, नशाखोरी की चाहतों पर भी छापा पड़ा था। इस पार्टी में पहुंचने वालों में ज्यादातर तादाद रईसों की थी या फिर रईसजादों की। एनसीबी ने कार्डेलिया क्रूज पर छापा मारकर 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। एनसीबी के मुताबिक आर्यन खान ने ड्रग कंज्यूम की थी। अरबाज मर्चेंट के पास से 6 ग्राम चरस मिली थी, जबकि मुनमुन धमीचा के पास से 5 ग्राम चरस बरामद हुई थी। मोहक जायसवाल ने नुपुर सारिका को एमडीएमए की 4 गोलियां दी थी। इस मामले में गिरफ्तार मुनमुन धमीचा से भी एनसीबी पूछताछ कर रही है। 39 साल की मुनमुन धमीचा पेशे से फैशन मॉडल है और दिल्ली में रहती है। मॉडलिंग से ज्यादा पार्टियों के लिए वो चर्चा में रहती है। बॉलीवुड की कई हस्तियों के साथ वो पार्टियों में अक्सर देखी जाती है। सिंगर गुरु रंधावा, एक्टर अर्जुन रामपाल और सुयश रॉय के साथ उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक जिस वक्त मुनमुन धमीचा को पकड़ा गया उस वक्त वो नशे में थी। उनके साथ उनका एक दोस्त भी था। अरबाज मर्चेंट आर्यन के साथ साथ उनकी बहन सुहाना के भी अच्छे दोस्त हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 30 लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं। अलायफ के साथ उनके रिश्ते बॉलीवुड में चर्चे में आए थे। तमाम स्टार किड के साथ अरबाज देखे जाते रहे। एज अ वकील हमने कहा बेटा तू पूरी कार्रवाई में साथ दे, जो इन्वेस्टिगेशन करते आप पूरा साथ दो। हम लोग बाहर भागे नहीं, कोई चीज करे नहीं। जब कुछ करे नहीं तो किससे डर। कल किसी को पता नहीं था अरबाज मर्चेंट कौन है, बट मेरे कजिन ने बोला कि भाई लोगों को पता नहीं है, प्रेस को पता नहीं है, आर्यन एवरीबडी नोज। अरबाज को कोई पहचानता नहीं था, इसलिए मेरा आना जरूरी था। बहुत अच्छे दोस्त है, मित्रता है और बचपन से 15 साल से इनकी दोस्ती है। छापे में पकड़ा गया विक्रांत छोकर ड्रग एडिक्टेड बताया जा रहा है। वो अक्सर कहीं भी घूमने निकल जाता है। ज्यादातर वो गोवा में जाकर ड्रग्स लेता है। उसके पास से एनसीबी ने 10 ग्राम कोकीन बरामद की थी। विक्रांत ग्रेटर नोएडा का रहने वाला है। उसके घर पर फिलहाल ताला लगा हुआ है। ग्रेटर नोएडा से भूपेंद्र यादव के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को लेकर एक बार फिर आईसीएमआर ने आशंका जताई। आईसीएमआर का कहना है कि धार्मिक और सामाजिक आयोजनों के साथ ही त्योहारों और पर्यटन से अमेरिका के मुकाबले भारत में तीसरी लहर का बड़ा खतरा है। इसमें आशंका जताई गई है कि लापरवाही बरतने पर तीसरी लहर समय से पहले आ सकती है। बाजार गुलजार हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स में लोगों का जमावड़ा है, आर्थिक रिकवरी फुल स्पीड पर है, फेस्टिव सीजन का शानदार आगाज होने को तैयार है, वैक्सीनेशन में तेजी जारी है, कोरोना को लोग भूलते जा रहे हैं, माहौल एकदम दूसरी लहर के आने से पहले का है, जब लोग कोरोना की पहली लहर के साए से बाहर निकलकर फिर से बेपरवाह हो गए थे। लेकिन अचानक दूसरी लहर आई और हालात बद से बदतर होते चले गए थे। फिर से इन खुशनुमा हालात पर तीसरी लहर के आने का खतरा है। आईसीएमआर और इंपीरियल कॉलेज लंदन के वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट ने कोरोना का डर बढ़ा दिया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि छुट्टियों की एक मियाद संभावित तीसरी लहर की आशंका को 103% तक बढ़ा सकती है। उस लहर में संक्रमण के मामले 43% तक बढ़ सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर किसी वजह से भीड़ होती है तो कुछ राज्यों में कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक साबित हो सकती है। आईसीएमआर के बलराम भार्गव, समीरन पांडा और संदीप मंडल के साथ ही इंपीरियल कॉलेज लंदन से निमालन अरीना मिनपथी ने ये रिसर्च की है। इनके गणितीय मॉडल कोविड-19 महामारी के दौरान और भारत के अंदर जिम्मेदार यात्रा पर आधारित ये ओपिनियन पीस जर्नल ऑफ ट्रैवल मेडिसिन में प्रकाशित किया गया है। इस रिसर्च के मुताबिक तीसरी लहर के आने तक मामलों की संख्या 47% तक बढ़ सकती है। हालांकि इन मामलों में तेजी को संक्रमण की गंभीरता से नहीं जोड़ा गया है। दरअसल पहले भी कई रिपोर्ट्स कह चुकी हैं कि वैक्सीन लगने के बाद घातक संक्रमण नहीं होगा। अभी आजकल जो वायरस हमारे पास आता है, जो केसेस आ रहे हैं, उनमें 90% से ऊपर भी डेल्टा वेरिएंट आ रहे हैं। ये डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ
वैक्सीन का इफेक्टिवनेस थोड़ा कम होता है, लेकिन डिसीज प्रिवेंशन का रोग को कम करने का ये जो उसका काम है वो वैसे ही अच्छी तरीके से होता है। मॉर्टेलिटी भी कम हो जाती है। जल्द ही 12 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए ज़ाइकोव डी वैक्सीन भी आने वाली है, जिससे बड़ी आबादी को सुरक्षित बनाया जा सकेगा। इस फर्स्ट डीएनए वैक्सीन को इफेक्टिवली नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम का हिस्सा बनाने के लिए इन एप्लीकेटर्स को भी वाइडली और रिमोटली अवेलेबल कराना होगा और एक रीजनेबल प्राइस भी फिक्स करना होगा, ताकि हार्ड इम्यूनिटी को अचीव करने की जो बात कही जा रही है उसमें हम 12 से 17 साल के बच्चों को आसानी से शामिल कर सकें। लेकिन ये भी सच है कि अभी आबादी का एक बड़ा हिस्सा वैक्सीन नहीं लगवा सका है, लिहाजा अगर ये लहर जल्दी आ गई तो फिर यह कहर भी बरपा सकती है, क्योंकि भारत में जनसंख्या का घनत्व काफी ज्यादा है। आज तक ब्यूरो। लखीमपुर खीरी हादसे में आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है। मारे गए 3 मृतक किसानों का अंतिम संस्कार हो चुका है, जबकि चौथे मृतक गुरविंदर का दोबारा पोस्टमार्टम के बाद आज अंतिम संस्कार होगा। इस बीच हादसे का एक और नया वीडियो अब सामने आ गया है। उधर हादसे पर सियासत भी तेज हो गई है। राहुल गांधी ने लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत मांगी थी, लेकिन यूपी सरकार ने इसकी मंजूरी नहीं दी। उधर प्रियंका वाड्रा को गिरफ्तार कर अस्थायी जेल में रखा गया है। तो इस बीच बता दें कि मृतक किसान में से आपको बता दें कि अंतिम संस्कार 3 मृतक किसानों का अंतिम संस्कार हो चुका है, जबकि चौथे मृतक गुरविंदर का दोबारा पोस्टमार्टम के बाद आज अंतिम संस्कार होगा, क्योंकि बताया जा रहा है परिजनों का आरोप था कि गुरविंदर को गोली लगी थी और इसी वजह से दोबारा वो पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं। उसकी रिपोर्ट आने के बाद उसके बाद अंतिम संस्कार होगा। तो चौथा किसान गुरविंदर जो है, उनकी दोबारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद ही फिर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन 3 मृतक किसानों का अंतिम संस्कार हो चुका है। इस बीच सियासत अपने चरम पर है। कई वीडियोज इस पूरे मामले में सामने आ रहे हैं और अब जो नया वीडियो सामने आया है उसमें जो शख्स पीछे गाड़ी में बैठा हुआ था, क्योंकि थार गाड़ी, वो बार बार कह रहा है कि सामने जो थार गाड़ी जा रही थी वो किसानों को रौंदती हुई चली गई और उसके पीछे जो गाड़ी थी उसमें ये शख्स बैठा हुआ था, जिसने बताया कि किस तरह से आंखों देखी, उसने देखी कि किस तरह से गाड़ी थार जो है वो रौंदते हुए किसानों को गई। थार किसके साथ थी तरह बता दो। थार तो भैया के साथ थी। थार उन्हीं के साथ थी ना, उनको मालूम है किसकी थार है वो। इतना बता दो। बस मैं उनके साथ में लेकर पड़ेगा काम करता हूँ। तुम आगे बैठे थे पीछे बैठे? पीछे बैठे। तो ये 5 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जिसमें आपको हम अलग अलग वीडियो सामने जो आए हैं वो आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक वीडियो सामने आ रहे हैं। जो सबसे पहला वीडियो सामने आया उसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं और उसी के बाद बवाल मचा। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने सबसे पहले इस वीडियो को ट्वीट किया था, जिसमें एक गाड़ी किसानों को रौंदते हुए चली जा रही है। इसी वीडियो के सामने आने के बाद पूरा बवाल मचा था, जिसके बाद अब एक के बाद एक वीडियो सामने आ रहे हैं। तुम्हारे साथ ही तो होगी, बैठे थे पीछे बैठे? पीछे बैठा हुआ था। क्या हुआ अचानक ये बताओ। अब भैया वो आगे से थार सबके ऊपर चढ़ाती हुई जा रही थी, हम पीछे में बैठे हुए थे। पीछे वाली फॉर्च्यूनर भी थी, फॉर्च्यूनर पे भगा रही। तुम्हारे साथ ही तो होगी गाड़ी थार भी? तुम्हारे साथ ही थी ना? आगे वाली थी। अरे भाई तुम्हारी आगे गाड़ी थी फॉर्च्यूनर? पीछे थी। आगे थार किसके साथ थी तरह बता दो। थार तो भैया के साथ थी। थार उन्हीं के साथ थी ना, उनको मालूम है किसकी थार है वो। सब उन्हीं के बैठे थे पीछे बैठे? पीछे बैठा हुआ था। क्या हुआ अचानक ये बताओ। अब भैया वो आगे से थार सबके ऊपर चढ़ाती हुई जा रही थी, हम पीछे में बैठे हुए थे। पीछे वाली फॉर्च्यूनर भी थी। 3 अक्टूबर की दोपहर आपको बता दें, लखीमपुर में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत के बाद वारदात से जुड़े एक के बाद एक वीडियो सामने आ रहे हैं। एक सवाल अभी अनसुलझा है कि पहले किसानों पर कार चढ़ाई गई या फिर पहले किसानों ने बीजेपी नेताओं के काफिले की गाड़ियों को रोककर हमला किया। अब तक किसी की गिरफ्तारी इस मामले में नहीं हुई है। आज इस मामले में न्यायिक जांच टीम का भी गठन कर दिया जाएगा। लखीमपुर में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मृत्यु के 55 घंटे बाद भी कहानी ये कि प्रियंका गांधी शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार हुई, लेकिन कम से कम 10 वीडियो घटना के सामने आने के बाद भी अब तक ना तो 8 लोगों की मृत्यु के मामले में किसी आरोपी की गिरफ्तारी हुई, न ही गृह राज्य मंत्री के आरोपी बेटे से पूछताछ हुई। कंप्लेंट उन्होंने करी है, बाकी FIR हुई है या नहीं हुई है इसके विषय में तो हमको नहीं पता है कि क्या है।
लखीमपुर में 8 लोगों की जान गई। जान जाने के दर्जन भर वीडियो सोशल मीडिया में फैले, लेकिन गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के आरोपी बेटे आशीष मिश्रा कहते हैं उन्हें पता भी नहीं कि एफआईआर उनके खिलाफ हुई है कि नहीं हुई। कंप्लेंट उन्होंने करी है, बाकी एफआईआर हुई है या नहीं हुई है इसके विषय में तो हमको नहीं पता है कि क्या है। यानी जिस घटना के 2 दिन बाद तक मृतक किसान के परिजन अंतिम संस्कार तक से दोपहर तक इनकार करते रहे, वहां आरोपी आशीष मिश्रा को घटना के तीसरे दिन बाद भी खुद पर हुई एफआईआर की जानकारी नहीं, बाकी गिरफ्तारी छोड़ दीजिए। लखीमपुर की एक दर्दनाक घटना जिसमें किसान, कार्यकर्ता, एक आम इंसान और एक पत्रकार की जान जाती है। उसमें वारदात के वीडियो फैलते हैं, लेकिन पकड़ा कोई नहीं जाता। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की तरफ से जारी इस वीडियो को देखिए, जिसमें किसान आगे की तरफ मुंह करके चलते दिखते हैं, ये नारेबाजी करते नहीं दिखते। इस वीडियो को देखकर यह भी महसूस होता है कि इन प्रदर्शनकारियों को नहीं पता पीछे क्या हुआ या कुछ सेकंड में आगे क्या होने वाला है। तभी पीछे से एक गाड़ी आती है, प्रदर्शनकारी किसानों को हवा में उछालते हुए, जमीन पर गिरे लोगों को कुचलते हुए आगे बढ़ जाती है। इसमें जो गाड़ी आई उसके आगे के शीशे पर दरार होने का दावा है। क्या किसी तरह के हमले के बाद गाड़ी वाले ने स्पीड बढ़ाई थी? लखीमपुर में 3 तारीख को प्रदर्शनकारी किसानों को कुचलते हुए गाड़ी गई, एक गाड़ी गुजरी, दूसरी गुजरी। ये महज एक दुर्घटना थी या कोई साजिश? मतलब जिस तरीके से कार्यकर्ता जो बच करके निकल के भाग के आ पाए हैं, उन्होंने ये बात बताई है कि पत्थर और लाठी और बांका जब मारा गया है तो ड्राइवर जो है ऑन स्टीयरिंग अचेत मुद्रा में आ गया था, जिससे गाड़ी डिसबैलेंस हुई। प्रदर्शनकारियों के हमले से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा था या अपनी सियासत बैलेंस करने को किसानों पर हमला हुआ? इस जांच में ये वीडियो भी जरूर शामिल होगा, जिसमें काले रंग की एसयूवी दिखती है, पीछे एक और गाड़ी है, नारे लगाते प्रदर्शनकारी दिखते हैं, फिर पीछे पुलिस भी नजर आती है। संभव है कि किसानों और कार्यकर्ताओं की मौत से पहले का ये वीडियो है। क्या इस वीडियो के बाद आगे हालात बिगड़े? 3 अक्टूबर का एक वीडियो ये भी है, जिसमें काले रंग की एसयूवी को किसानों ने घेर रखा है, बीजेपी के विरोध में नारा लगा रहे हैं। गाड़ी में आगे ड्राइवर के बगल सफेद रंग के कपड़े में बैठा शख्स है। इनकी पहचान बीजेपी नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख पवन गुप्ता के रूप में बताई गई। ये हंसते हुए नजर आते हैं, किसानों से बातचीत करते दिखते हैं, यानी इस जगह तक भी हालात सामान्य थे, बिगड़े नहीं थे। क्या इस जगह से आगे हालात असामान्य हो गए? क्योंकि गृह राज्य मंत्री के आरोपी बेटे के मुताबिक उनकी थार जीप समेत कार्यकर्ताओं की 3 गाड़ी जो डिप्टी सीएम को रिसीव करने के लिए गई, उन पर प्रदर्शनकारियों ने हमला किया। इस वीडियो में हमला होते तो नहीं दिखता, लेकिन ये जरूर है कि प्रदर्शनकारी दोनों तरफ से घेर कर नारे लगा रहे हैं और गाड़ियां तेजी से गुजरती हैं। तो क्या यही वो वीडियो है जहां से दर्दनाक वारदात ट्रिगर हुई? एक और एंगल से दिखते वीडियो में नजर आता है कि दोनों तरफ प्रदर्शनकारी किसान घेरे हैं, बीच में से गाड़ी पहले धीरे फिर अचानक तेज होकर जाती नजर आती है। फिर संजय सिंह समेत तमाम राजनेताओं की तरफ से जारी वीडियो में दिखता है कि आगे रास्ते पर चलते किसानों को पीछे से आती जीप कुचलते हुए आगे बढ़ने लगती है। और सोशल मीडिया में घूम रहे वीडियो में से एक में दिखता है कि जीप किनारे आकर बाद में रुकती है, एक शख्स दरवाजा खोलकर भागता नजर आता है, जब किसी गाड़ी के पहिए के पास एक आदमी कुचला हुआ दिखता है। लोग पूछने लगे कि क्या यही आशीष मिश्रा है या फिर ऐसे ही आशीष मिश्रा भी क्या घटना स्थल से भागे? आज तक संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव ने इस शख्स को खोजा, जिनका नाम सुमित जायसवाल है। ये बीजेपी के नेता हैं, लखीमपुर में सभासद हैं। यही थार जीप से कूदकर जाते दिखे थे। इन लोगों ने लाठी डंडे से और पत्थर चलाना शुरू कर दिया। तो पत्थर जब चलना शुरू हुआ तो ड्राइवर ने गाड़ी वहां से निकालने की कोशिश की। उसके बाद वो गाड़ी ले जाके किनारे रोकी जैसे ही, तो ड्राइवर को इन लोगों ने खींच लिया नीचे और उसको मारने लगे। सबके पास धारदार हथियार थे। किसी तरीके से जान बचा के बस भागा हूँ वहां से और फिर वापस मैं यहाँ लखीमपुर तक पहुँच गया हूँ। इसके बाद आज तक संवाददाता समर्थ ने आरोपी आशीष और उनके मंत्री पिता अजय मिश्रा से भी सवाल किया। मैं स्पष्ट रूप से इस बात में कह रहा हूँ, मैं घटना जहाँ पर हुई है वहाँ पर नहीं था।
नहीं है। कोई एक भी वीडियो अगर आप दिखा दें तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। आप एक भी वीडियो दिखा दें मेरे पुत्र की उपस्थिति का वहां, तो मैं मंत्री पद। साक्ष्य मिल गया कि वीडियो वो है वहां? अगर अरे मिलेगा ही नहीं, जब है ही नहीं कैसे मिलेगा यार। सवाल तो ये है कि जिन वीडियो के आधार पर तमाम लोग देश में अपनी अपनी राय बनाने लग गए, उन्हीं वीडियो के सामने आने के बाद भी क्या मंत्री के आरोपी बेटे से एक सवाल करना जरूरी नहीं हुआ? ये बात सच है कि सबूत जुटाकर ही पुलिस किसी को गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन इन तमाम वीडियो के आधार पर आरोप लगाए जा रहे हैं, वहाँ क्या आरोपी आशीष मिश्रा से भी पूछताछ तुरंत नहीं होनी चाहिए ताकि जांच तेज हो, ताकि एक संवेदनशील मुद्दे पर सिर्फ सियासत ना हो? समर्थ श्रीवास्तव, लखीमपुर खीरी, आज तक। कुमार कुणाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल, इस पूरे मामले में कई वीडियोस अब सामने आ चुके हैं सबूत के तौर पर, लेकिन अब तक पुलिसिया कार्रवाई जो है वो नहीं दिख रही। बिल्कुल, और यही सवाल है। कल हमने भी जब एसपी से बात की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम सारे वीडियो की प्रामाणिकता को जांच रहे हैं, लेकिन यही सवाल है कि इतना समय बीत चुका है, 3 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है, क्या पुलिस तमाम सबूतों को इकट्ठा नहीं कर पाई है? और अगर इकट्ठा नहीं कर पाई है तो क्या उसके पीछे कोई मंशा है? ये तमाम सवाल लोग भी यहाँ पर खड़ा कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा मसला है कि अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, ना ही दोनों पक्षों में से। अगर हम बात करें गिरफ्तारी की तो अगर मौत दोनों तरफ से हुई है तो कहीं तो कार्रवाई होनी चाहिए थी, कहीं तो कार्रवाई दिखनी चाहिए थी। वो कार्रवाई साफ तौर पर नदारद दिखी है। ये एक बड़ा चौंकाने वाला तथ्य है। वहीं लगातार बयानबाजी भी हो रही है, चाहे वो गृह राज्य मंत्री के बेटे बयान दे रहे हो, बात कर रहे हो, या चश्मदीद निकल करके सामने आ रहे हो, तो उनको कम से कम उनसे पूरे तथ्य की जानकारी, अगर वो वहां मौजूद थे, खुद वो क्लेम कर रहे हैं, तो उनको उनसे भी पूछताछ की जानी चाहिए। बिल्कुल पूछताछ होनी चाहिए।